आज के इस व्याख्यान का संबंध नव जागरण से है। आप जैसा कि जानते होंगे कि हिंदी साहित्य, जिनको हम 4 भागों में बांट कर देखते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का साहित्य, उस आधुनिक काल के साहित्य की शुरुआत 19वीं सदी के मध्य में हुई थी। और यह जो आधुनिक काल है, इस आधुनिक काल के 3 महत्वपूर्ण चरण है। एक चरण है जिसे हम, जैसा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है, वो चरण है नवजागरण का। अंग्रेजी में आमतौर पर इस अवधि को या इस युग को रेनेसां के युग के तौर पर जानते हैं। रेनेसां के लिए हिंदी में शब्द पुनर्जागरण का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन द्विवेदी जी ने नवजागरण का इस्तेमाल किया है। पुनर्जागरण और नवजागरण में क्या अंतर है? और एक और शब्द इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, पुनरुत्थान, रिवाइवलिज्म। उससे इसका क्या संबंध है, ये हम इसकी चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। ये जो समय है, जिस समय को हम आधुनिक हिंदी साहित्य का काल कह सकते हैं या उसके उदय का काल कह सकते हैं, उस समय को जो है हम उसका आरंभ नवजागरण से मानते हैं। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि 1757 से पहले तक हिंदुस्तान पर जो विभिन्न रियासतों में बंटा हुआ था, यहाँ पर राजाओं और सामंतों और नवाबों का राज था। दिल्ली में एक सत्ता थी मुगलों की, जो बाबर के समय से चली आ रही थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उसके बाद के भी। लेकिन वह सत्ता औरंगजेब के बाद से धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी। उसमें वह ताकत नहीं रही थी कि पूरे देश को अपने साथ रख सके, जैसा कि अकबर के समय में था या जहांगीर और शाहजहां के समय था। धीरे धीरे ये कमज़ोर होती गई और देश जो है उसके अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग लोगों का या अलग अलग सामंतों का प्रभाव था। कहीं मराठे जो है वो मजबूत थे, कहीं राजपूत मजबूत थे, कहीं पर जो है दूसरे नवाब और राजा थे। तो कहने का मतलब है देश राजनीतिक रूप से बहुत ही बिखरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ था। और ठीक उसी समय यूरोप की बहुत सारी जातियों ने हिंदुस्तान में व्यापार के लिए प्रवेश किया। उसमें ब्रिटिशर्स थे, जिन्हें हम अंग्रेज के तौर पर जानते हैं, फ्रांसीसी थे, डच थे, पुर्तगाली थे। ये सब लोग हिंदुस्तान में व्यापार के इरादे से आए, लेकिन वो चाहते थे कि हिंदुस्तान को अपना उपनिवेश बना लें। और आरंभ में इन यूरोप के इन अलग अलग समुदायों के बीच में या अलग अलग जातियों के बीच में संघर्ष भी चला, जिसमें अंतिम विजय जो है वो अंग्रेज़ों की हुई। अंग्रेज़ों का भारत में शासन की शुरुआत 1757 के प्लासी युद्ध से हुई। आप जानते होंगे कि वहाँ के नवाब सिराजुद्दौला जो है, उनकी अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों के उस समय जो कहना चाहिए कि नेता थे या उनके कैप्टन थे, वो थे क्लाइव। तो क्लाइव जो है, उनके नेतृत्व में सिराजुद्दौला के साथ युद्ध हुआ और सिराजुद्दौला उसमें हार गए। सिराजुद्दौला के हारने की एक बड़ी वजह यह थी कि उनका जो सेनापति था मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ था और उस समय वहाँ पर जो बड़े व्यापारी थे वो भी अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि 1757 जो है वो एक ऐसा काल है जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत की शुरुआत होती है। और ये बढ़ते बढ़ते हम इसे लगातार देखते हैं कि उनका साम्राज्य धीरे धीरे पूरे देश में जो है स्थापित होने लगता है। 18वीं शताब्दी के बिल्कुल अंत में हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ संघर्ष होता है और उसके बाद में भी लगातार कहीं न कहीं संघर्ष इतना आसान नहीं होता कि
अंग्रेज़ों ने चाहा और पूरा हिंदुस्तान उनके कब्जे में आ गया। लगातार संघर्ष हुए और सबसे बड़ा संघर्ष जो हुआ वो 1857 में हुआ, जिसे हम 1857 के महाविद्रोह के तौर पर जानते हैं, जिसे गदर भी कहते हैं। तो ये 1857 में अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ, जिसमें अंततः हिंदुस्तानियों की हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने कि पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से हिंदुस्तान की सत्ता निकल गई और सीधे महारानी विक्टोरिया, जो उस समय की शासक थी इंग्लैंड की, उनके हाथ में वो सत्ता चली गई। तो ये पृष्ठभूमि मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको ये समझने में सहायता मिले कि नवजागरण वास्तव में किस तरह की राजनीतिक प्रक्रियाओं का नतीजा था। 1757 से 1857 के बीच में हिंदुस्तान के कई शहरों और कई इलाकों पर अंग्रेज़ों का शासन हो गया था। अंग्रेज़ों ने जब अपना शासन यहाँ स्थापित किया तो उसके साथ उन्होंने और भी कई सारे काम किए, यानी कि उन्होंने जैसे अपनी जो व्यवस्था उनके अपने यहाँ थी, जिस तरह की शासन व्यवस्था थी, वैसी ही शासन व्यवस्था उन्होंने यहाँ पर भी कायम की। उसी की तरह की नौकरशाही, उसी तरह की शिक्षा, उसी तरह की जुडिशियरी, जिसे न्यायपालिका कहते हैं, उसी तरह की स्थापित करने की कोशिश की। और आप देखेंगे कि वो यहाँ जो पहले से चली आ रही व्यवस्था थी उसे काफ़ी अलग तरह की थी। उनकी व्यवस्था जो है काफ़ी अलग तरह की थी, शिक्षा भी बहुत अलग तरह की थी। और एक और काम उन्होंने किया, वो यह है कि जो यूरोप से आने वाली जातियाँ थी, ख़ासतौर पर अंग्रेज़ जो हैं, जिनका कि हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर अधिकार हो गया था, वो उन्होंने ईसाई धर्म, जो उनका अपना धर्म था, ईसाई धर्म को भी यहाँ पर फैलाने की कोशिश की और उसके लिए ईसाई मिशनरी यहाँ हिंदुस्तान में आकर काम करने लगी। तो आप देखेंगे कि बहुत स्वाभाविक था कि केवल राजनीतिक कारणों से ही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से भी उनके बीच में हिंदुस्तानियों, जो पहले से यहाँ रह रहे थे, हिंदू और मुसलमान, और अंग्रेज जो बाहर से आकर हिंदुस्तान पर शासन कर रहे थे, उनके बीच में संघर्ष हो। यह संघर्ष कई रूपों में हुआ, यानी कि राजनीतिक रूप में तो हुआ ही, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में भी हुआ। उनका खान पान, उनकी वेशभूषा, उनका पहनावा, उनके जो है भाषा, उनके पढ़ाने की यानी शिक्षा का ढांचा, वो काफ़ी कुछ अलग था। अब इस अलग होने का दोनों तरह से असर पड़ा, नकारात्मक असर भी पड़ा और सकारात्मक असर भी पड़ा। अंग्रेज़ों ने, खासतौर पर ईसाई मिशनरियों ने हिंदुस्तान की या यहाँ की व्यवस्था की इस बात के लिए आलोचना की कि ये बहुत ही पिछड़े हुए हैं यहाँ के लोग। आप जानते हैं कि बहुत सारे रीति रिवाज यहाँ पर चल रहे थे, हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी। कुछ हिंदुओं में चल रहे थे, कुछ मुसलमानों में चल रहे थे। जैसे पर्दा प्रथा जो है हिंदुओं में भी और मुसलमान में भी बहुत ज़्यादा था, जबकि यूरोप से आने वाली इन जातियों में उस तरह से पर्दा प्रथा नहीं थी। इसी तरह से स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लड़कियों को बिल्कुल भी, न हिंदू देता था न मुसलमान देता था। ये दूसरा फ़र्क था। तीसरा फ़र्क जो था वो यह कि बाल विवाह होता था, छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी। तो उन्होंने हिंदुस्तान के इन रीति रिवाजों की कड़ी आलोचना की। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो तो बहुत ही, कहना चाहिए, क्रूर और अमानुषिक थी, जैसे सती प्रथा, यानी कि पति के मरने पर पत्नी को पति के शव के साथ जिंदा जला देना। ये जो प्रथा थी, इस प्रथा का भी बहुत कहना चाहिए कि इसकी बड़ी आलोचना हुई और इसे बहुत ही अमानुषिक कहा गया, जो कि वास्तव में ये प्रथा अमानुषिक थी। इसी तरह से विधवाओं को विवाह करने का अधिकार नहीं था। अब आप सोचिए कि जिसका विवाह बचपन में हो गया हो, अगर उसका जो पति है वो जल्दी मर जाए तो वो एक तरह से बाल विधवा हो जाती थी और वो उस बेचारी को जिंदगी भर, खासतौर पर उच्च जातियों में, सवर्ण जातियों में, उस लड़की को जिंदगी भर बिना विवाह के रहना पड़ता था, वैधव्य का जीवन जीना पड़ता था। और वैधव्य का जीवन बड़ा कष्टकारक होता था।
उन्हें न तो अच्छे कपड़े पहनने की छूट थी, ना अच्छा खाने की छूट थी, ना कहीं जाने आने की छूट थी। तो इस तरह के बहुत सारे रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज थे। इस में जो सबसे भयानक रूप में दिखाई देता था वो है अपने ही समाज के एक बड़े वर्ग को अछूत समझना, उनके साथ छुआछूत का बर्ताव करना, यानी कि हम उनका छुआ भी नहीं खाएंगे, उनके साथ बैठेंगे नहीं, उनके साथ कह सकते हैं कि वो बेटी का संबंध भी नहीं रखेंगे। तो जिन्हें हम आज दलित के तौर पर जानते हैं, ऐसी अछूत जातियाँ आप देखेंगे कि कहीं दूसरे किसी समाजों में नहीं थी, हिंदुस्तान में थी। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण विदेशी जातियों ने या विदेशी समाज ने हिंदुस्तान में इन कुरीतियों की बड़ी आलोचना हुई। इसका असर दोनों तरह से पड़ा, यानी कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस तरह के जो कुरीतियाँ थी उनका बचाव करते थे, और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कि ये माना कि हमारे अंदर ये सब बुराइयां हैं और हमें इसे दूर करना चाहिए। ये जो समाज को सुधारना चाहते थे, समाज सुधारक के तौर पर जिन्हें हम जानते हैं, वे समाज सुधारक ही वास्तव में इस पुनर्जागरण के या रेनेसां के कहना चाहिए कि पुरोधा थे, उसके सबसे बड़े नेता थे, उसके प्रवर्तक थे। राम मोहन राय का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था। तो ध्यान दें कि दो तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही थी। जो यूरोप द्वारा भारतीय रीति रिवाजों की आलोचना हो रही थी, उसकी दो प्रतिक्रियाएं हो रही थी। एक प्रतिक्रिया उन लोगों के द्वारा हो रही थी जो ये मान रहे थे कि हाँ, हमारे अंदर ये सब बुराइयां हैं और हमें इससे मुक्त होना चाहिए। और दूसरे वे लोग थे जो अपनी इन कुरीतियों को न्यायोचित ठहराने की कोशिश करते थे, यानी कि वो मानते थे कि नहीं, ये हमारी परंपरा है, हम इसे मानते हैं और आपसे हम अलग हैं, इसलिए आपकी आलोचना को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो दूसरे तरह के लोग थे, वो दूसरे तरह के लोग जो थे वो एक तरह से हिंदुस्तान में उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे जो किसी तरह के परिवर्तन के पक्षधर नहीं थे। लेकिन एक बीच का रास्ता भी था, यानी कि ऐसे लोग भी थे, वो पहला वर्ग जो मैंने बताया, जो समाज में सुधार लाना चाहते थे, उनके साथ एक और वर्ग जुड़ा हुआ था जो ये मानता था कि ये सब बुराइयां जो है ये मध्य युग में पैदा हुई है। हिंदुस्तान शुरू से ऐसा नहीं था। वेदों का काल जो है हमारा, वो बहुत ही श्रेष्ठ काल है, और उस समय हमारे अंदर बुराइयां नहीं थी। उस समय शादी बाल विवाह नहीं होते थे, उस समय जो है सती प्रथा नहीं थी, उस समय विधवाओं को विवाह करने का अधिकार था, और ऐसी बहुत सारी बातें वे मानते थे। आर्य समाज के प्रवर्तक जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका मानना था कि हिंदुस्तान में ये बुराइयां जो है वो मध्य युग में आई, खास तौर पर जो मध्य युग में इस्लाम को मानने वाले जो लोग आए, वो अपने साथ ये बुराइयां लेकर आए। हालांकि इस बात में सच्चाई नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें पहले से चली आ रही थी, और उनका बाहर से आने वाली जातियों से कोई संबंध नहीं था। बल्कि कहना चाहिए कि भक्ति युग की कविताओं का अगर हम पढ़ें तो हम देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी, जैसे जातिवाद दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान की ही एक कुरीति थी जिससे अब भी हम मुक्त नहीं हुए हैं। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए हमें कि बहुत सारी बुराइयाँ हमारे यहाँ पहले से थी, और उसको सुधारने की या उसे बदलने की या उसे छोड़ने की ज़रूरत है। जैसे सती प्रथा या जैसे विधवाओं को विवाह से रोकना, ये सब चीज़ें भारत में ही थी और कहीं नहीं थी। इसलिए किसी को इस बात के लिए दोष नहीं दिया जा सकता कि उनके कारण हमारे यहाँ पर ये बुराइयाँ आई है। हम जानते हैं कि दूसरी जो धर्म है, हिंदू धर्म के अलावा, उन सबों में ये बुराइयाँ नहीं थी। न सती प्रथा थी, न विधवाओं को विवाह करने से रोका जाता था। और इस तरह से अगर विचार करें तो इन बुराइयों से जो संघर्ष हुआ उस दौर में,
उस संघर्ष को ही हम, या उस समाज को सुधारने की जो कोशिशें हुई, इसी को हम नव जागरण के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा हम रुक कर इस बात पर विचार करें कि नव जागरण, पुनर्जागरण और पुनरुत्थान, इन तीनों में क्या अंतर है और वास्तव में इसे नव जागरण कहना क्यों ज़्यादा उचित है। पुनर्जागरण वास्तव में कहते हैं कि जो पहले कोई स्वर्ण युग रहा हो, उसका वो बीच के अवधि के अंदर जो लुप्त सा हो गया या सुप्त हो गया, उसका पुनर्जागरण होना, उसका दोबारा सतह पर आना। जैसे यह हम मान सकते हैं, जैसे भक्ति काल है, उस भक्ति काल का एक तरह से पुनरोदय हो रहा हो तो हम उसे पुनर्जागरण कह सकते हैं। यूरोप में पुनर्जागरण जो है 15वीं-16वीं शताब्दी का, वो माना जाता है कि जो 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य वगैरह जब थे, उस समय जो एक तरह का स्वर्ण युग था, उसका पुनर्जागरण हो रहा था 15वीं-16वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी में। लेकिन हिंदुस्तान के संदर्भ में इसे हम भक्ति काल के साथ जोड़ते हैं, कुछ लोग कुछ वेदों के काल के साथ जोड़ते हैं, यानी कि जो वैदिक काल था वो एक तरह का स्वर्ण युग था और उसका पुनर्जागरण करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर विचार करें तो ये न तो पुनर्जागरण था, यह दरअसल एक तरह का नया जागरण था, नव जागरण था। ये अपनी प्रेरणाएं वेदों से भी ले रहे थे, भक्ति काल से भी ले रहे थे, लेकिन ये ज़्यादा प्रभाव इस पर यूरोप का था। यूरोप में जो आधुनिक युग की शुरुआत हुई, जिसे हम एनलाइटनमेंट यानी ज्ञानोदय के युग के साथ जोड़ते हैं, उस ज्ञानोदय का भी प्रभाव था। राजा राममोहन राय और दूसरे जो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी, उन्होंने इन सब चीज़ों से काफ़ी कुछ ग्रहण किया था, काफ़ी कुछ सीखा था। निश्चित रूप से वो वेदों की तरफ भी गए थे, उन्होंने भक्ति का काव्य का भी अध्ययन किया था, उन्होंने पूरी भारतीय परंपरा का भी अध्ययन किया था। लेकिन जो मुख्य प्रेरणा थी, वो मुख्य प्रेरणा उन्हें यूरोप, आधुनिक यूरोप के में जो आंदोलन चल रहे थे, बदलाव के, परिवर्तन के, उसका प्रभाव ज़्यादा था। और इस बात को अगर ध्यान दें तो एक तरह से यह नव जागरण का काल था। तीसरा है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का भी बहुत असर था, खासतौर पर हिंदी क्षेत्र में पुनरुत्थान का असर ज़्यादा था। पुनरुत्थान कहते हैं कि जो पुराना बीत चुका है उसके बारे में ये मानना कि वो स्वर्ण युग था, वो सबसे बेहतर युग था और उसी को दोबारा लाने की ज़रूरत है। तो ये एक तरह से पुनरुत्थान है, यानी कि जो पहले था उसका दोबारा उत्थान करना। पुनरुत्थान एक तरह से आप ये समझिए कि ये समय की घड़ी को पीछे की तरफ ले जाना है। ऐसा कर नहीं सकते, ये संभव नहीं है। हम अतीत को भविष्य में नहीं ला सकते, हम अतीत को वर्तमान में नहीं ला सकते। जो बीत चुका वो बीत चुका, अगर वो अतीत वर्तमान में आएगा भी तो वह उस रूप में नहीं होगा, वो बदले हुए रूप में होगा और संभव है कि वो ज़्यादा विकृत रूप में हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पुनरुत्थान जो है वो नवजागरण का विरोधी है। एक तरह से कहना चाहिए कि नवजागरण का कई विपरीत धारणा है। लेकिन हिंदी के साहित्य पर शुरू में पुनर्जागरण का, नवजागरण का असर भी था और पुनरुत्थान का भी असर था। इसका कारण यह है कि अगर आप ध्यान दें तो हिंदुस्तान में नवजागरण बंगाल में रेनेसां का ये जो आंदोलन है, ये बंगाल में, महाराष्ट्र में, दक्षिण में सब जगह फैला। लेकिन ये जिसे हिंदी पट्टी कहते हैं, यानी कि उत्तर भारत का हिस्सा, इस उत्तर भारत में कोई बड़ा समाज सुधारक नहीं हुआ। जितने भी समाज सुधारक हुए, चाहे राजा राममोहन राय हो, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, देवेंद्र नाथ ठाकुर हो, केशव चंद्र सेन हो, ज्योतिबा फुले हो, और बाद महादेव गोविंद रानाडे हो, या अंबेडकर हो, स्वामी दयानंद सरस्वती हो, नारायण गुरु हो, रामस्वामी नायस्कर हो, ये सारे नाम जो मैंने लिए हैं, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में हिंदुस्तान को बदलने की कोशिश की, हिंदुस्तान को उनकी बुराइयों से बाहर लाने की कोशिश की, इनमें कोई भी नाम हिंदी प्रदेश का नहीं है।
सिवाय एक नाम के, सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने मुसलमानों को आधुनिक धारणाओं से जोड़ा, जो चाहते थे कि मुसलमान कठमुल्लापन से बाहर आएं और विज्ञान की शिक्षा लें, आधुनिक शिक्षा लें, और उन्होंने उसके लिए काफ़ी प्रयत्न किया। तो लेकिन इसके अलावा और कोई भी बड़ा नव जागरण का कोई ऐसा समाज सुधारक नहीं हुआ, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने बहुत सारे नाम रखे, वो सब हिंदी प्रदेशों के बाहर के हैं। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि नव जागरण से या हिंदी प्रदेश पूरी तरह छूटे रहे। असर पड़ा, लेकिन आर्य समाज का असर पड़ा। और आर्य समाज जो है, नव जागरण के जितने भी आंदोलन हुए, चाहे ब्रह्म समाज के तौर पर हुए हैं, चाहे प्रार्थना समाज के तौर पर हुए हों, चाहे ज्योतिबा फुले और अम्बेडकर जैसे महान चिंतक जो थे, समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलितों के बीच में जागृति पैदा की, उनका असर हो, आप देखेंगे कि इन सब की बजाय जो सबसे ज़्यादा असर हुआ वो आर्य समाज का हुआ। और आर्य